सभी को मेरी ओर से प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह की। जैसे भजनकार भजन संगीता में कहता है 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, अधर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। सच में प्रियो, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। जैसे कई भेड़ बकरी को मार्गदर्शन कराने के लिए, उनको चराने के लिए, उनको अच्छे अच्छे घास खिलाने की चरवाहा की ज़रूरत होती है, वैसे इस संसार में हमें रहने के लिए, जीने के लिए हमें हमारा चरवाहा के तौर पे हमारा परमेश्वर है। हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। अगर अगर हमारे जीवन में परमेश्वर, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं रहते हैं तो हमारा जीवन उस भेड़ के समान हो जाएगा कि हम इस संसार में हम पाप में खो जाएंगे और हमें कोई सुधारने वाला, कोई बोलने वाला नहीं। हम घास तो हमें मिलेगा पर अच्छी तरह से नहीं, हमारे शरीर को पोषक नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमारा जो चरवाहा है वो हमारा यीशु मसीह, जो हमें हमें हर पल हर समय हमें संभालता है और हमें अच्छी अच्छी जगहों पे हमें चराता है, ताकि हम क्या करें, उनके लिए फल लाएं, हम अच्छे रहें, प्रभु के मार्गों पर चलते रहें। और यहाँ पे आगे में कहता है कि वो हमें जल भी पिलाता है। वो हमें प्यास लगती है तो हमारी संसारिक अभिलाषाएं तो नहीं, पर हमें आत्मिक प्यास को परमेश्वर हमें बुझाता है। हम जब पहले मसीह में नहीं थे तो हम पहले संसार के थे, पर जब हम मसीह में आ गए हैं तो हम नई सृष्टि हैं। तो जैसे सभी लोग जैसे जानते हैं कि हर एक जगहों पे परमेश्वर एक चरवाहा को रखा है, चाहे हमारे कलीसिया में, हमारे पास्टर के तौर पे, हमारे अगुवे के तौर पे, हमारे पेरेंट्स के तौर पे हमें अच्छी बातें सिखाते तो हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है। चाहे हमारे पासवान हो, चाहे दास हो, या हमारे माँ बाप हो, हमें एक अगुवा दिया है तो उनकी आज्ञाओं को हमें मानना है इस संसार पे। और आगे में कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों पर अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हमें कितना भी परेशानी क्यों ना है, हमारे रास्ते बिगड़े हुए रहे, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे माता पिता हमें बुरे वक्त में हमें छोड़ दें? जब हमारे माता पिता नहीं छोड़ते तो क्या हमारा परमेश्वर छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो वचन में भी कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए प्रियो, हम हमेशा परमेश्वर को स्मरण रख के अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर जीवन बिताएं, तो परमेश्वर हमें कभी भी इस सिचुएशन या हालातों में कभी हमें गिरने नहीं देंगे, हमारे हाथों को वो थाम लेंगे। और आगे में कहता है 4 में 23 का, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्या है, आज इस संसार में सिर्फ अंधकार है, हमारा जीवन डगमगाता है, हम थक जाते हैं, कई बार हम फेलियर हो जाते हैं अपने लाइफ में। ये कैसे होगा, क्या होगा, हम बहुत डरते हैं। संसार पाप से भरी हुई है, अंधकार से भरी हुई है, पर हमारा परमेश्वर ज्योति का परमेश्वर है। वो हमें अंधकार में से भी ज्योति को हमें दिखाता है और हमें राह दिखाता है, सही मार्गों पर चलाता है। इसीलिए प्रिय, हमारा चरवाहा जो है, हमें अपने परमेश्वर को बना के रखना है, क्योंकि वो हमारा ज्योति, मार्गदर्शन, हमें अच्छे अच्छे चराइयों में चराएंगे, हमें अच्छे पोषण को देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप अच्छा चरवाहा चाहते हैं तो वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, उसकी संगति में बने रहे, उसकी अगुवाई में, जो आपके दास आपको दिए संसार में पासवान के तौर पे, उनकी अगुवाई में बने रहे। भले मन नहीं लगता होगा प्रार्थना करने का, चर्च नहीं जाने का, संगति करने का, बाइबल पढ़ने का, फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका चरवाहा अच्छा है। चाहे कितना भी क्यों ना आपसे पाप हुआ या गलती क्यों ना हुआ, आपको संभाल लेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे, आपका मार्गदर्शन दिखाएंगे, और आपको कभी भी, चाहे कितना भी आपसे गलती क्यों ना हो, वो आपके हाथ को थाम लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी रखवाली करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ, हमारे लिए अपने आप को कोई प्राण दे, पर हमारे प्राणों के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन नाश ना हो, इसीलिए क्या किया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, ताकि हम नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। कैसे? उस पर भरोसा करके, उस पर ईमान रख के, अपना उम्मीद, अपना भरोसा उसी पर रखे। इस संसार में आपको बहुत सारे तो लोग मिलेंगे, पर कब तक आपके साथ रहेंगे? हर एक लोग आपको छोड़ देंगे, त्याग देंगे, पर परमेश्वर जो चरवाहा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही कभी त्यागेगा। इसलिए इस वचन के द्वारा आप हमेशा याद रखें कि आपका चरवाहा अगर यीशु मसीह है तो आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। आपको वो हरी हरी चराइयों में चराएगा, अच्छा पोषण देगा, ताकत और बल देगा, आपका हेल्थ, हर एक चीज़ों को परमेश्वर सुरक्षित रहेगा। बस इतना है कि इस वचनों पर आप बने रहें, उसके वचन के अनुसार चलें, अपना ईमान इस वचन पर रखें, प्रार्थना करें, विनती करें, और परमेश्वर पर अपना भरोसा कभी भी हारने ना पाए, गिरने ना पाए। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं कहना चाहती हूँ, आने वाले दिनों में हम, अगर परमेश्वर की इच्छा हो, तो और भी सारे वचनों को हम सीख सकें, और मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अपनी जो बुलाहट है मेरे जीवन में, परमेश्वर की बुलाहट पूरी होने पाए, और मुझे भी परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए मुझे परमेश्वर मदद करे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं परमेश्वर की जो अगुवाई है उस पर मैं चल सकूँ। सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड।